उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि 2027 में कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि किसका वोट बैंक तोड़ेगा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने राजनीति की नई परिभाषा लिखने की कोशिश कर रही है। कभी मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण की पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी अब सनातन, मंदिर, संत और हिंदू आस्था की राजनीति को खुलकर अपनाती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवाद और सनातन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नई रणनीति से समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट मिलेगा या फिर उनका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस राजनीति खाली जगह भरने के लिए असुद्दीन ओवैसी तैयार बैठे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो सबसे पहले उसकी सामाजिक और धार्मिक समीकरण को समझना जरूरी होता है। राज्य की आबादी में करीब 79 से 80% हिंदू और लगभग 19% मुस्लिम है। यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल केवल एक समुदाय के भरोसे सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। चुनाव जीतने के लिए व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना पड़ता है। भाजपा पिछले एक दशक से सवर्ण, गैर यादव, पिछड़े, गैर जाटव, दलित, बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं को जोड़कर चुनाव जीतती रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत और आधार मुस्लिम और यादव मतदाता रहे हैं। लेकिन अब सपा इस दायरे से बाहर निकलकर नए वोटरों के लिए पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में लगभग 140 से 150 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20% या उससे अधिक है। इनमें करीब 70 से 75 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जबकि लगभग 35 से 37 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा या उससे अधिक मानी जा रही है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वहीं राज्य की लगभग सभी सीटों पर हिंदू मतदाता जो है वो बहुसंख्यक है। यही कारण है कि भाजपा हमेशा व्यापक हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने की रणनीति अपनाती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अब इसी हिंदू वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो ये बदलाव साफ तौर पर दिखाई देता है। अखिलेश यादव लगातार धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। शंकराचार्य से मुलाकात हो, मंदिर में दर्शन करना हो, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर बयान हो, गौ सेवा की चर्चा और जो सनातन है वही समाजवाद है जैसे नारे का रणनीतिक हिस्सा माने जा रहे हैं। राजनीतिक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी अब केवल एक वर्ग की पार्टी नहीं बल्कि सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने वाली पार्टी खुद के रूप में दिखाने की, स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसका मकसद उन हिंदू मतदाताओं तक पहुंचना है जो भाजपा के साथ तो हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों पर नाराज भी हो सकते हैं। हालांकि राजनीति में हर रणनीति का एक दूसरा पहलू भी होता है। समाजवादी पार्टी अगर हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश करती है तो उसका असर उसके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। यह वजह है कि राजनीतिक स्पेस जहां असुद्दीन ओवैसी और अपनी पार्टी AIMIM के लिए अवसर तलाश रहते हैं। पिछले कुछ महीनों से ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों, खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां की हैं। उनका पूरा फोकस मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देना है कि उन्हें केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि सत्ता और संगठन में बराबरी की हिस्सेदारी भी मांगनी चाहिए। ओवैसी का सबसे बड़ा हमला समाजवादी पार्टी ही रहा है। उनका कहना है कि हर चुनाव में मुसलमान भाजपा को रोकने के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट देता है लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। उन्होंने कई मंचों से कहा कि मुसलमान अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा बल्कि हिस्सेदारी भी मांगेगा। यानी अब समाजवादी पार्टी हिंदू वोटों की तरफ बढ़ती है तो ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व उस स्थान को खाली करने की और भरने की कोशिश करेंगे जो उन्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक गणित भाजपा से जुड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट इसी बड़ी पार्टी में समाजवादी पार्टी और AIMIM के बीच बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत और हार का अंतर केवल कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए चुनावी लाभ का कारण बन सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाती है। वहीं ओवैसी इस आरोप को खारिज करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अब सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव की इस रणनीति सफल हो सकती है। इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भाजपा पिछले कई वर्षों से हिंदुत्व की राजनीति को सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर दिख रही है और बनी हुई है।
ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए उसी मुद्दे पर भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव धार्मिक पहचान के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, युवाओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी जोड़ने में सफल होते हैं तो वो कुछ नए वर्गों तक जरूर पहुंच सकते हैं। यानी उनका लक्ष्य भाजपा के पूरे हिंदू वोट बैंक को तोड़ना नहीं बल्कि उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं रहेगा। बसपा अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका तलाशेगी और एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के प्रयास में है। ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल विकास या कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण, धार्मिक पहचान और वोट बैंक की नई राजनीति का चुनाव भी बनने जा रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव की सनातन राजनीति केवल भाजपा को चुनौती देने की रणनीति नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधारों को व्यापक बनाने की कोशिश है। वहीं ओवैसी इसी बदलाव के लिए राजनीतिक अवसर देख रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2027 में हिंदू वोटों में समाजवादी पार्टी कितनी सेंध लगा पाती है, मुस्लिम वोट कितने एकजुट रहते हैं और इस पूरे राजनीतिक समीकरण का सबसे बड़ा चुनावी फायदा क्या होता है, किसको मिलता है। 2027 की लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों, धार्मिक पहचान और नए वोट बैंक की राजनीति की लड़ाई बन चुकी है।